श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को श्रवण मास प्रदोष व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम बात करेंगे कि सावन के महीने का पहला प्रदोष व्रत किस दिन है, जो कि कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत होगा। किस दिन व्रत किया जाएगा, इसको किस प्रकार से पूजन करना चाहिए, क्या पूजा की विधि होनी चाहिए, कैसे क्या नियम होना चाहिए और कैसे आप इस व्रत का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। क्या इसकी विधि है, क्या इसके नियम हैं और क्या इसके परिणाम। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी शास्त्र अनुसार आपको आने वाले प्रदोष के बारे में प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, अपने व्रत की सफलता के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर या हर हर महादेव। भगवान शंकर अवश्य ही आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, मुहूर्त आदि क्या है, क्या विधि है, क्या नियम है, कैसे पूजन करना है। इस प्रकार यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य प्रेस कीजिएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय भक्तों, बात करते हैं प्रदोष व्रत की। श्रवण मास के प्रदोष व्रत की महिमा बहुत अधिक है, क्योंकि सावन के महीने में भगवान शंकर का विशेषतः पूजन किया जाता है। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्त श्रावण में प्रतिदिन उनका जलाभिषेक करते हैं, व्रत करते हैं, पूजन करते हैं। इसी प्रकार से भगवान का सबसे शक्तिशाली एक व्रत है जिसे प्रदोष व्रत कहते हैं। उसकी महिमा भी श्रावण मास में और अधिक बढ़ जाती है, उससे मिलने वाली शक्तियाँ भी अधिक हैं, उसका फल भी अधिक है। इसीलिए सावन के महीने में प्रदोष आपको अवश्य ही करना चाहिए। कैसे व्रत करना है, क्या इसकी विधि है, क्या नियम है, ये पहले जान लेते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे कि ये व्रत करना कब है और इसके लिए जो शुभ मुहूर्त है वो क्या रहेगा, प्रदोष काल का समय उस दिन क्या रहेगा। प्रिय भक्तों, प्रदोष के व्रत वाले दिन मनुष्य को सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपना व्रत पूजन संकल्प कीजिए। संकल्प और पूजन आप घर पे भी कर सकते हैं और मंदिर में शिवालय पे जाकर भी कर सकते हैं। आपको पूजा विधि बताते हैं कैसे पूजन करना है, संकल्प करना है, और उसमें आपको साथ के साथ समझाते भी हैं कि घर पे करना है तो कैसे करना है और मंदिर जाके करना है तो कैसे करना है। प्रिय भक्तों, सामग्री के रूप में घर पे आपके पास होना चाहिए भगवान शंकर का शिवलिंग, अगर है तो बहुत उत्तम है, अन्यथा आप भगवान की तस्वीर के साथ भी पूजन कर सकते हैं। उनको स्थापित करने के लिए चौकी हो तो चौकी लीजिए, बिछाने के लिए पीला वस्त्र हो तो पीला वस्त्र लीजिए। इसके अतिरिक्त रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, जनेऊ, फूल, फूलों की माला, अक्षत, इत्र और पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये सामग्री है जो आपके पास होनी चाहिए। सारी सामग्री एकत्र कर लीजिए। सारी सामग्री एकत्र करके जो भी आपका पूजा का स्थान है, जहाँ बैठ के आप पूजन करते हैं, वहाँ पे आसन लगाइए और उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। इससे सभी सामग्री और जो स्थान है वहाँ पर जल के छींटे दीजिए। इससे क्या होगा, वह सामग्री और स्थान जो है पूजा योग्य हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। ओम पवित्र हो पवित्रवांग सर्वांग वस्तांगतो पिबम यश्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से आपने स्थान को पवित्र किया है, शुद्ध किया है। स्थान शुद्ध करने के बाद चौकी लीजिए, चौकी पर भगवान की स्थापना कीजिए। पहले सफ़ेद वस्त्र बिछाइए चौकी पर। भगवान की तस्वीर है तो तस्वीर को स्थापित कीजिए। यदि शिवलिंग है तो शिवलिंग को रखिए। शिवलिंग को किसी पात्र में रखिएगा, जिससे कि जब आप उनको जल आदि अर्पित करें तो वह जल इधर उधर ना फैले, पैरों में ना आए। स्थापना करके सामने घी का दिया रखिए, धूप रखिए। लोटे में जो जल लिया है उसमें से एक चम्मच से अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धोने के बाद व्रत पूजन का संकल्प कीजिए। अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अधिक जो भी रखना चाहते हैं वह रख सकते हैं।
और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। श्रवण मासे कृष्ण पक्षे त्रयोदश्यायाम पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय। जिस भी किसी कामना की पूर्ति के लिए हम व्रत कर रहे हैं वह बोलिए प्रदोष व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोली सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से आपने संकल्प करना है। अगर इस विधि से ना कर पाएँ तो आप सामान्य भाषा में भी बोल सकते हैं कि हे प्रभु, आज के दिन मैं प्रदोष व्रत पूजन करने का और व्रत करने का संकल्प करता हूँ। मेरी ये कामना है, इसको आप पूर्ण करें और मैं इसको सफलतापूर्वक कर पाऊँ, इतनी मुझे शक्ति प्रदान करें। पर संकल्प आपको अवश्य करना चाहिए। संकल्प करने के बाद धूप दीप आप प्रज्वलित कर लीजिए, भगवान का पूजन आरंभ कीजिए। अगर आप मंदिर में शिवालय पे कर रहे हैं तो शिवालय पे कीजिएगा। सबसे पहले आप भगवान को पद्य अर्घ्य आचमनी 1-1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा भगवान को। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः पद्यम समर्पयामि। 1 चम्मच जल लीजिए और अर्पित कीजिए भगवान को। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए, अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः आचमनीम समर्पयामि। आचमनी के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए और भगवान शंकर को अर्पित कीजिए। पद्य अर्घ्य आचमनी अर्पित करने के बाद भगवान को स्नान कराया जाता है, तो स्नान के लिए जल अर्पित कीजिए। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वह 1 चम्मच जल अर्पित करेंगे, और जो शिवालय में पूजन कर रहे हैं ना, वो अच्छे से भगवान का अभिषेक कराएंगे। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि। स्नान के लिए भगवान को जल अर्पित कीजिए। तस्वीर पे जो पूजन कर रहे हैं वो चम्मच से अर्पित कर दीजिए, और जो शिवालय में है, जिनके पास शिवलिंग है, वो शिवलिंग को अच्छे से अभिषेक कराइए, अच्छे से नहलाइए जल से। नहलाने के बाद अब आप पंचामृत बनाइए, पंचामृत से स्नान कराएंगे। कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर के साथ पंचामृत बनाइए। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो पंचामृत को फूल पर लगा लीजिए और भगवान को चढ़ाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः पंचामृत स्नान निमित्तार्थाय पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत अर्पित कीजिए फूल पे लगा के और भगवान को अर्पित कर दीजिए। जो शिवालय में है या जो शिवलिंग पर पूजन कर रहे हैं वो भगवान को पंचामृत से स्नान कराइए। भगवान को स्नान कराने के बाद शुद्धियोदक स्नान कराया जाता है। अब भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराएंगे फिर से, तो शुद्ध जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः शुद्धियोदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध जल अर्पित कीजिए। भगवान को स्नान कराने के बाद, अभिषेक कराने के बाद सर्वप्रथम जनेऊ लीजिए, भगवान को जनेऊ अर्पित कीजिए। रौली कुमकुम आदि का तिलक लगा लीजिएगा जनेऊ पर। जनेऊ के बाद वस्त्र के रूप में मौली अर्पित कीजिएगा। मौली का एक टुकड़ा तोड़िएगा, वह अर्पित कीजिएगा भगवान को। मौली वस्त्र के रूप में आपने अर्पित करी। फिर इत्र अर्पित करना है तो इत्र को रुई पर लगा लीजिए या फूल पर लगा लीजिएगा और वह इत्र अर्पित कीजिए भगवान को। इत्र अर्पित करने के बाद आप भगवान को तिलक लगाएंगे, त्रिपुंड बनाएंगे, चंदन का तिलक करेंगे। भगवान शंकर को त्रिपुंड बनाइए, तिलक कीजिए। तिलक करने के बाद फूलों की माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए। भगवान को बिल्व पत्र अर्पित कीजिए। बिल्व पत्र जब भी आप शिवलिंग पर अर्पित करेंगे ना, तो उसको इस प्रकार से अर्पित कीजिएगा कि उसकी जो चिकनी सतह है वह भगवान के लिंग को स्पर्श करती हुई होनी चाहिए। इस प्रकार से शिवलिंग पर बिल्व पत्र चढ़ाइए। बाकी सामग्री है आपके पास भांग, धतूरा आदि, तो वह सब अर्पित कीजिए और भस्म है तो भस्म भी लगाइए। अब भगवान को धूप दिखाइए, दीप दिखाइए और नैवेद्य। नैवेद्य क्या होता है? भगवान को भोग अर्पित कीजिए। भोग के रूप में आपके पास मिठाई है तो मिठाई अर्पित कीजिएगा। मिठाई ना हो तो फल अर्पित कर दीजिएगा। फल ना हो तो मिश्री अर्पित कर दीजिएगा। नैवेद्य अर्पित करके पुनः जलाचमनी के लिए 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। जिससे आप भोजन के बाद जल पीते हैं वैसे ही भगवान को जलाचमनी करा रहे हैं आप। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए और तांबूल अर्पित कीजिए। तांबूल क्या है कि पान का पत्ता लेना, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखना और वह भगवान को चढ़ा देना। तांबूलम पोंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभ दो वरदो भवः। जो भी दक्षिणा आप चढ़ाना चाहते हैं भगवान को वह दक्षिणा चढ़ा दीजिएगा। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिएगा। और अब आप प्रदोष व्रत की कथा सुनेंगे। कथा आपको अपने इसी चैनल पर
सुननी है। इसी चैनल पर हम कथा सुनाएंगे, जो सही कथा है वही हम सुनाते हैं, तो कथा श्रवण कीजिए। साथ ही प्रदोष के दिन आपको शिव शास्त्र नाम सुनना चाहिए, बड़ा कल्याणकारी होता है। शिव शास्त्र नाम भी हम कथा के साथ ही अपलोड करेंगे, तो उसका भी लाभ लीजिएगा। तदोपरांत आरती करेंगे। आरती करने के बाद आप अपने नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत करेंगे। ब्रह्मचर्य का नियम पूरे दिन पालन करना है, पारण तक पालन करना है। इसी प्रकार से किसी के साथ वैर भाव नहीं करना, किसी पे क्रोध नहीं करना, किसी का अहित नहीं करना। भगवान शंकर के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को प्रदोष काल में आप भगवान शंकर की पुनः पूजा कीजिएगा। प्रदोष काल की पूजा विशेष रूप से कही गई है, इसीलिए इसका नाम प्रदोष व्रत है। प्रदोष पूजा आपको अवश्य ही इसमें करनी चाहिए। प्रदोष काल शाम को होता है, सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक का ये समय होता है। प्रदोष व्रत वाले दिन क्या रहेगा इसका समय, वो हम आपको अभी बताएंगे। उसमें आप इसी प्रकार से पूर्ण पूजा कीजिएगा, शिवलिंग पर पूजा कीजिएगा, कथा आदि श्रवण कीजिएगा। सुबह अगर आप विधि विधान से कर लेते हैं तो शाम को केवल सूक्ष्म पूजा कर लीजिए, भगवान को जल चढ़ा दीजिए, जल अर्पित करके और मत्था टेक के और अपना पूर्ण कर सकते हैं पूजन को, और उसके बाद अपना व्रत खोल सकते हैं। ये विधि होती है इस व्रत की जो आप प्रदोष का व्रत करते हैं। अब बात आती है जी कि प्रदोष का व्रत किया क्यों जाता है। प्रदोष का व्रत आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। निर्धन को धन मिलता है, निसंतान को संतान मिलती है, कलेश वालों का कलेश कट जाता है, जीवन का कोई भी संकट हो भगवान शंकर की शरण में जाने से सब मिट जाता है। इसीलिए आपको प्रदोष व्रत करना चाहिए। अब बात करते हैं कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत किस दिन है। प्रदोष का जो व्रत है वो त्रयोदशी के दिन किया जाता है। इसका विधान ये है कि जिस दिन त्रयोदशी अर्थात 13 सायंकाल के समय होना आवश्यक है। शाम को प्रदोष के समय जिस दिन त्रयोदशी होगी उसी दिन प्रदोष व्रत रखा जाएगा। भगवान शंकर के जो व्रत हैं वो उदया तिथि मान के अनुसार निर्धारित नहीं होते, इनका निर्धारण सायंकाल के अनुसार प्रदोष काल के अनुसार होता है। ये अंतर है भगवान विष्णु के जो व्रत हैं उनमें और भगवान शंकर के व्रत में। तो प्रदोष काल का समय में किस दिन त्रयोदशी रहेगी। देखिए, त्रयोदशी तिथि की शुरुआत हो रही है 22 जुलाई को। 22 जुलाई दिन मंगलवार का रहेगा, 7:05 पर शुरू होगी और यह 23 जुलाई को सुबह 4:39 पर समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में ये सायंकाल के समय, प्रदोष काल के समय में 22 जुलाई को त्रयोदशी रहेगी। इसीलिए 22 जुलाई मंगलवार को प्रदोष व्रत किया जाएगा और मंगलवार होने के कारण यह भौम प्रदोष व्रत के रूप में जाना जाएगा। इसलिए 22 जुलाई को आप त्रयोदशी का व्रत रखेंगे, प्रदोष का व्रत रखेंगे। प्रदोष काल की जो पूजा है, शाम की जो पूजा है, वो शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 7:18 से और 9:22 तक। इस समय के बीच में आप प्रदोष की पूजा कीजिएगा, बड़ा ही कल्याणकारी रहेगा। ये थी जानकारी प्रदोष व्रत के बारे में। इस दिन की कथा सुनने के लिए और शिव शास्त्र नाम सुनने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर, हर हर महादेव।